दुनिया भर में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने सियासत, सिफारत और ताकत के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। नोबेल अमन इनाम वो एजाज़ जिसके ख्वाब दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा देखते हैं, इस बार ऐसी शख्सियत को दिया गया जिसने न सिर्फ वेनेजुएला की सियासत बल्कि आलमी मंजरनामे को भी हिला कर रख दिया है। मगर असल धमाका कहीं और हुआ है। जी हाँ, वो शख्स जो ख़ुद को नोबेल अमन इनाम का सबसे बड़ा हकदार समझता था, जो हर तकरीब में, हर तकरीर में, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये कहता रहा कि दुनिया में अमन लाने वाला मैं हूँ, वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बार खाली हाथ रह गए। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, वेनेजुएला से इसराइल तक, हर मुल्क के लीडर्स इस इनाम पर अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये सिर्फ एक नोबेल इनाम नहीं, ये दुनिया की ताकतों के दरमियान असर और रसूख की जंग बन चुकी है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, नोबेल अमन इनाम की जितनी बातें इस बार हुई हैं, इससे कबल कभी भी नहीं हुई, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी ने खुद से नोबेल इनाम का हकदार होने का एक बार नहीं बल्कि मुतादिद बार दावा किया। और यही नहीं, पाकिस्तान और इसराइल समेत कई ममालिक के सरबराहान ने उनके दावे की तायद भी की और उन्हें हकदार भी करार दिया है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब नोबेल इनाम का ऐलान हुआ तो उसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उससे महरूम रह गए और ये इनाम वेनेजुएला में आमिरियत के खिलाफ लड़ने वाली खातून मारिया कोरिना मचाडो को दे दिया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि कोरिना मचाडो ने इस इनाम को वेनेजुएला के अवाम के साथ साथ सदर ट्रंप के नाम भी मंसूब किया। सोशल मीडिया पर जहां पहले से बहुत सारे मीम्स शेयर की जा रहे थे, वहीं इनाम के ऐलान के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हुआ। बहरहाल, जब नोबेल अमन इनाम का ऐलान किया गया तो किसी सहाफ़ी ने बहुत हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ये सवाल पूछ लिया कि आखिर अमरीकी सदर को ये इनाम क्यों नहीं दिया गया, और ये कि इनाम देने वाली कमेटी पर कितना दबाव था जब अमरीका और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके लिए एक तरह से मुहिम चलाई जा रही थी। उसके जवाब में कमेटी के चेयरमैन फ्रिडेंस ने कहा कि नोबेल अमन इनाम की तवील तारीख़ के दौरान कमेटी ने मुहिम और मीडिया की तवज्जो का मुशाहदा किया और ये उसे हर साल लोगों से हज़ारों ऐसे ख़ुतूत मौसूल होते हैं जिनमें वो अपने ख्याल का इजहार करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने फ़ैसले काम की बुनियाद और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक करते हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जानना चाहें कि इस कमेटी के दरवाजे के पीछे क्या हुआ तो उनके लिए मसला होगा, क्योंकि कागजात 50 साल के लिए खुफिया रखे जाते हैं। जब एक सहाफ़ी ने नोबेल अमन इनाम कमेटी के चेयरमैन से पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये इनाम क्यों नहीं दिया गया, तो चेयरमैन ने जवाब दिया, ये कमेटी एक ऐसे कमरे में बैठती है जिसकी दीवारों पर तमाम नोबेल इनाम पाने वालों की तस्वीर हैं और वो कमरा हौसले और दयानत से भरा हुआ है, लिहाजा हम सिर्फ अल्फ्रेड नोबेल की ख्वाहिश और उनके उसूलों की बुनियाद पर फैसला करते हैं। मैरीना मचाडो के ट्वीट के जवाब में मारूफ सहाफ़ी मेहदी हसन ने लिखा कि मैरीना मचाडो कितनी ज़हीन खातून है, उन्होंने अपना नोबेल अमन इनाम ट्रंप को वक्फ किया है। हर गैर मुल्की हुकूमत गिरोह सियासतदान जानता है कि ट्रंप और उनकी अना से किस तरह डील करना है और किस तरह से उनके साथ जोड़ तोड़ करना है। वो ख़ुद को कितना सादा लौ और वाज़े रखते हैं। अमेरिका में मारूफ टीवी शो करने वाले जेमी कैमल ने तो अमेरिकी सदर का नोबेल इनाम की ख्वाहिश के मुताबिक एक पूरा मोन्टाज बना दिया। दरियासना व्हाइट हाउस ने नोबेल कमेटी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले वेनेजुएला की जमहूरियत हामी कारकुन को अपना सबसे गिरां कदर इनाम देने के लिए अमन पर सियासत की है। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली समेत कई मौक़ों पर नोबेल अमन इनाम के लिए अपना दावा पेश किया था। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चियोंग ने जुमे की सुबह ऐलान के बाद कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। चियोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सदर ट्रंप अमन मुआहदे करते रहेंगे, जंगें ख़त्म करेंगे और जानें बचाएंगे। उनके पास एक इंसान दोस्त दिल है और उन जैसा कोई और नहीं होगा जो अपनी ख्वाहिश की ताकत से पहाड़ों को हिला सके। ट्रंप ने गजा में जंगबंदी के लिए मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया, जिसका ऐलान नोबेल अमन इनाम से 2 रोज़ कबल किया गया था। सदर ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने 9 माह के ओहदे और साबिक़ा मुद्दत के दौरान मुतादिद आलमी तनाज़ात का खात्मा किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार ने BBC के अमरीकी मीडिया पार्टनर CBS को बताया कि सदर ट्रंप ने मचाडो को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया और कहा कि वो इस अवार्ड की हकदार हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस शख्स को नोबेल इनाम मिला उसने आज मुझे फ़ोन किया और कहा, मैं ये आपके एजाज़ में कबूल कर रही हूँ क्योंकि आप वाकई इसके हकदार हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये नोबेल इनाम मुझे दे दो, मुझे लगता है कि शायद उनका ख्याल है कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने लाखों जानें बचाई, क्योंकि पाकिस्तान ने नोबेल अमन इनाम के लिए ट्रंप के नाम की तजवीज़ पेश की थी, इसलिए इस हवाले से पाकिस्तान पर भी मीम्स नज़र आ रही हैं। बहुत से सारिफ हालिया एशिया कप के फाइनल के बाद इंडिया को एशिया कप न दिए जाने और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ट्रॉफी ले जाने का जिक्र करते हुए ट्रंप से कह रहे हैं कि वो इसी तरह नोबेल इनाम अपने पास ले आएँ, जबकि एक सारिफ ने कई सरबराहान ममलकत के साथ ट्रंप की तस्वीर पोस्ट करके लिखा कि उन्होंने इन आलमी रहनुमाओं के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनाई है, इसलिए उन्हें इल्म कीमिया का
नोबेल इनाम तो मिलना चाहिए। 2025 का नोबेल अमन इनाम मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के अवाम के जमहूरी हुकूक को फ़रोग़ देने पर दिया गया। इंडिया में ये बात कही जा रही है कि मारिया कोरिना मचाडो महात्मा गांधी के नज़रियात से मुतासिर हैं और इस हवाले से बात भी की जा रही है कि गांधी जी के नाम पर भी कई बार गौर किया गया, लेकिन उन्हें ये इनाम नहीं मिल सका। इंडिया में कांग्रेस पार्टी के एक पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि राहुल गांधी भी जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए इंडिया में जद्दोजहद कर रहे हैं, जिससे बाज़ लोग ये नतीजा निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी भी नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर हैं। उन्हें गुज़श्ता साल के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, जिसकी दुनिया भर में मज़म्मत और तनकीद की गई कि ये इंतखाब गैर मुनसिफाना था। BBC के जनूबी अमेरिका के नामानिगार एवन वेल्स ने गुज़श्ता साल क्रॉकस में होने वाले इंतखाबात का मुशाहदा किया, जहाँ उनके उम्मीदवार एमेंडो गोंजालेस ने एक रैली निकाली थी जिसमें सड़कों पर बहुत ज़्यादा हुजूम था। उन्होंने निकोलस मादुरो की हुकूमत को परेशानी में डाल दिया था। मारिया मचाडो मुल्क की अपोजिशन की रहनुमा है जो सड़कों पर और पोलिंग स्टेशन पर हज़ारों लोगों को जमा करने की सलाहियत रखती हैं। पिछले साल के इंतखाबात में पोल्स ने उनकी यकीनी फतह का इशारा दिया था, लेकिन निकोलस मादुरो ने तीसरी बार कामयाबी हासिल की। ताहम बहुत से मुबस्सिरीन ने इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। BBC के एवन वेल्स ने ज़ाती तौर पर लोगों को पोलिंग स्टेशन के बाहर घंटों खड़े रहने पर मजबूर देखा। इंतखाबी नताइज के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे फूट पड़े, ताहम इंतजामिया की जानिब से उन्हें दबा दिया गया। मचाडो को रूपोश होना पड़ा और उनका ठिकाना फिलहाल नामालूम है। वो जनवरी में मादुरो के इफ्तिताह के खिलाफ मुजाहरों में देखी गई थी और उस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। व्यूअर्स, ये नोबेल इनाम नहीं, दुनिया की ताकतों का आईना है जिसमें हर कोई अपना चेहरा देख रहा है, मगर सच कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ जमहूरियत की जंग, दूसरी तरफ शोहरत की ख्वाहिश और दरमियान में नोबेल इनाम जो आज भी सियासत के तराजू में तोला जा रहा है। आज की व्लॉग से इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।